मानस प्रेमियों, राम रस रसिकों, राम कथा में रुचि रखने वाले हमारे सभी विद्वत प्रेमियों, सभी युवान भाई एवं बहनों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे इस रामचरितमानस प्रथम सोपान भाषा वंदना के 5वें सोरठे को ध्यान से देखें और हमें आशीर्वाद देते हुए इसके अंदर जो संस्कारगत ज्ञान आदि छिपे हुए हैं उसको समझते हुए भारत का गौरव ऊंचा करने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। देखते हैं हम इस सोरठे को। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु वंदना। गुरु पूर्णिमा को गुरु की याद में भी आप इसे आनंद के साथ ले सकते हैं, गा सकते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज। गुरु को हम लेते हैं, सबसे पहले गुरु शब्द को ही ले लेते हैं। देखिए, गुरु की व्याख्या हमारे भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने भांति भांति से किया है। सबसे सरल जो अर्थ हम आपके समक्ष रख रहे हैं, गु का मतलब, गु का जो शाब्दिक अर्थ है अंधकार। रू का मतलब अंधकार को मिटाने वाला, दूर करने वाला। अब जब जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करता है वो हमारा गुरु है। तो प्रथम गुरु माता जी, द्वितीय गुरु पिताजी, बाकी अनगिनत गुरु हमारे जीवन में आते हैं। दत्तात्रेय जी ने तो तमाम गुरुओं की चर्चा किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। वहां हम नहीं जाएं। इतना समझिए कि हमें जो भी ज्ञान की बातें हमें समाज के और अन्य किसी भी प्रकार का ज्ञान देता है जिससे हमारे अंदर की बुराइयां दूर होती हैं, वो सारे हमारे गुरु हैं। अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे अज्ञान को दूर करने वाले जो भी हैं उन सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। माता पिता भाई बहन छोटे बड़े। गुणाह पूजा स्थानम गुणिसुलिंगः न च वयः। गुण की पूजा होती है। गुणवान व्यक्तियों के उम्र की, उसके पद प्रतिष्ठा की पूजा नहीं होती है। अगर गुणवान है, हमसे छोटा है, तो भी हमारा गुरु है, अगर वो हमारे ज्ञान का दायक है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। यह स्पष्ट है, कहीं अपने को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। हम इस सोरठे के क्रम में बात करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सरल है, हमारे गुरु जी के पद पंकज। राम जी की कथा कहिए, यह स्वयं में ही एक प्रकार से गुरु है। राम का चरित्र ही हमारे लिए गुरु है। अब इसके बारे में बता दें कि रामचरितमानस गुरु कैसे है। बड़ी सुंदर बात है। भव सागर जो पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम चरित सुंदर दृढ़ नावा। स्पष्ट क्लियर है। संसार रूपी सागर से आप मुक्ति चाहते हैं तो सबसे मजबूत नाव है प्रभु श्री राम सरकार राघवेंद्र का चरित्र। राघवेंद्र चरित्र हमें संसार
सागर से पार करने का सुंदर बेड़ा है, सुंदर नाव है, जो पार उतार के ही रहता है, हमारे आवागमन की प्रक्रिया को एकदम समाप्त करके रह देता है। यह बातें हमको ध्यान है। तो हम आपको बंदों गुरुपद कंज, सुनना की बात, कृपा सिंधु नर रूप हरि, एकदम कृपा सागर हैं, नर रूप में हरि है हमारे लिए। महामोह तम कुंज, हमारे अंदर जितने भी महामोह, महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषे, मोह क्या है? मोह के बारे में तो गीता में जो भगवान कृष्ण ने हमें उपदेश दिया, उसको जब देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इतना सुंदर, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तोषु जायते, संगात जायते काम, कामात क्रोधात जायते, क्रोधात वत् सम्मोह, देखो सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहात अस्मृति विभ्रमः। देखिए, अस्मृति विभ्रात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये बात कह रहे हैं कि मोह उत्पन्न होकर के क्या कहता है, और इसी बात को हम आपको और थोड़े से विस्तार लेते हैं, थोड़ा सा और हमें समय देंगे आप। गरुड़ जी की कथा आप सब जानते हैं। जब गरुड़ जी की आवश्यकता पड़ी राम रावण युद्ध में, जहां पर प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण सहित सभी सैनिक, सभी बड़े बड़े योद्धा नाग पास में बच चुके थे, तो उस मुक्ति के लिए आप राम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, रामचरितमानस का युद्ध कांड पढ़ लीजिए, षष्ठम सोपान लंका कांड पढ़िए, आपको मिलता है कि गरुड़ जी को कहीं कहीं तो नारद जी लाए हैं, किसी कथा के माध्यम से सुनते हैं, किसी कथा में हनुमान जी लाए हैं। कि सीधी सी बात है, साफ लिखा है तुलसीदास जी ने, जब हम पढ़ते हैं जब हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं तो नारद जी, और जब हनुमान चालीसा में आगे जब पढ़ते हैं हनुमानाष्टक, उसमें पाते हैं कि हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर के आए हैं। नाग के पास सबे सिर डारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु, उसमें हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर के आते हैं और नागपास से सभी सैनिकों को, भगवान श्री राम को, भैया अनुज जो लक्ष्मण जी हैं, सबको दिलाते हैं मुक्ति। अब गरुड़ भगवान को घमंड हो जाता है कि अरे ये हरि होकर के हमसे मदद ले रहे हैं। तो गरुड़ जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भेजते हैं शंकर जी के पास, शंकर जी कहते हैं कि मिलो करुण मार्गम। उन्होंने कहा कि जाओ तुम काग भुसुंडी के बाज, खग जाने खगई की भाषा, और वहां जाकर के गरुड़ जी के सारे मोह को भंग किया गुरु काग भुसुंडी जी ने, और साफ वहां पर कहा, क्या कहते हैं आपको मालूम है कि मोह सकल व्याधिन के मूला। मोह क्या है? सब व्याधियों का मूल है। इतना सुंदर मोह के बारे में कहे हैं कि मोह जो है हर प्रकार के पीड़ा का मूल है। मोह सकल व्याधिन के मूला, उपजहि तिन्हते पुनि उपजहि बहु शूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु शूला। बहुत प्रकार के शूल, पीड़ा, दुख, मोह से उत्पन्न होते हैं। यह स्पष्ट काग भुसुंडी जी ने जब कथा कही और कथा के द्वारा गरुड़ जी का मोह दूर हुआ, तो हमारे सभी प्रकार के मोहों को दूर करते हैं। हम श्लोक के बारे में ही बार बार चर्चा की है, बंदों बोधमय नित्यम, और अभी आपको गीता के श्लोक के बारे में बताया। हम रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा उदाहरण देते हैं और लेते हैं बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु रूप हरि, महामोह तम पुंज, जाशु बचन रवि कर निकर, गुणागार संसार पारो न तो हम, तुषाराद्रि संकाश घोरम, गुणागार संसार पारम तो हम। गुरु भगवान शंकर क्या करते हैं? हमें संसार से पार कर देते हैं। ऐसे गुरु का हमें हमेशा
शरण लेना चाहिए। यहाँ तक कि और क्या बात करें, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु गोविंदो उखड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंदियो बताए, कबीरा हरि के रूठ रे गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होई सहाय। हरि से भी ऊंचा स्थान अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इस सोरठे में गोस्वामी जी ने अपने गुरु नर हरिदास जी का नाम नहीं लिया, अलग अलग कहा, नर रूप हरि कहा। यहां हमारे युवान भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए कि अपने से गुरुजनों का, श्रेष्ठ लोगों का, बड़े लोगों का, जो हमसे, मैं बताया आपको कि किसी प्रकार से बड़ा है वो, गुणा पूजा स्थानम गुणलिंग नचवय, अगर वह सम्माननीय आदरणीय व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। नाम ले करके अपने माता पिता पति पत्नी तक का मैं कहूँ अनावश्यक नाम नहीं लेना चाहिए। ये हमारे गुरु हैं, हमारे ज्ञानवर्धक हैं, हमारे मोह को दूर करने वाले हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। यह सोरठा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें समझाता है कि गुरु चरणों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। करता क्या है, मैं आपको अब इस सोरठे को विस्तार से बताने के बाद अर्थ बताता हूं कि बंदों गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। यहां देखिए, बंदों गुरु पदकंज अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। पदकंज, पद कैसा है, कंज की, कंज क्या है, कमल। कृपा सिंधु, तम कृपा सिंधु नर रूप हरि, बता दिया। महामोह तम पुंज, हमारे अंदर जो भी महान अंधकार है, हम अज्ञानता या तमाम विषय वासनाओं आदि से भरे पड़े हैं, उन सबको महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, उनके द्वारा वचन अर्थात ज्ञान के माध्यम से हमारा सारा अंधकार ठीक वैसे ही दूर जाता है कि उदय जास त्रिभुवन तम भागा। भगवान सूर्य के उदय होते ही पूरे त्रिभुवन का तम को हम वंदन करते हैं। जो कृपा सिंधु, कृपा सिंधु क्या है, कृपा सिंधु भगवान हैं, कृपा सिंधु ब्रह्मा हैं, कृपा सिंधु विष्णु हैं। इसीलिए गुरु गीता में तो स्पष्ट कहा गया है कि गुरु क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह बात इस छोटे से सोरठे में गोस्वामी जी ने मंत्रवत भर दिया है कि बंदों गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन है वो, नर के रूप में हरि है। गुरु हमारा नर के रूप में गुरु साक्षात हरि है। और देखो, नर हरि मतलब भगवान के अवतारों की ओर भी भगवान मनुष्य के कष्टों को, दुखों को हरने के लिए नर रूप धारण करते हैं। नर हरि रूप भी धारण कर लेते हैं। नर हरि नृसिंह अवतार धारण करते हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, कक्षपा अवतार, वाराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार। नर रूप हरि है भगवान। हरि यानी सिंह भी होता है, हरि यानी सूर्य भी होता है, हरि यानी विष्णु भी होता है। तो हम जिस किसी भी अर्थ में लें तो हमारे लिए भगवान साक्षात नृसिंह अवतार है। देखो कितनी विचित्र विचित्र बातें कही गई हैं। हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे तो बड़े अच्छे ढंग से इस सोरठे को हम अपने जीवन में लाएंगे। अब हमारे युवान भाई बहनों देखो कि तुलसीदास जी के मन में क्या विचार है। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे 3 गुरु होते हैं। शिव जी, शिव जी क्या है, आशुतोष प्रबोधनदानी, जय कीर्तन मात भवानी। आशुतोष हैं, गुरु आशुतोष होता है। हमारी माता क्या होती हैं, आशुतोष हैं, फट सही प्रसन्न हो जाती हैं। पिताजी क्या होते हैं, फट सही प्रसन्न हो जाते हैं, तक पिताजी प्रसन्न। माता पिता आपके किसी भी प्रकार की बातों को 2-1 सेकेंड मिनटों में भुला करके फिर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके साथ सुंदर व्यवहार कर लगते हैं। तो शिव के रूप में है गुरु, मतलब माता पिता। हमारे जितने भी गुरु हो रहे हैं शिव रूपी गुरु, बात समझ आ गई।
दूसरे जो गुरु हैं वो गुरु जो हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, विशेष करके समाज में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु प्रसिद्ध है। तीसरी जो बात कही गई है, ध्यान से देखेंगे, रामचरित भी गुरु है। तीनों के अर्थ बताऊं मैं आपको। भगवान शंकर के बारे में तो इन्होंने स्पष्ट, जब श्लोक में संस्कृत भाषा में जब वंदना किया, लिखा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इस श्लोक की व्याख्या मैंने बहुत विस्तार से किया है और आप इसे जरूर देखेंगे तो भगवान शंकर की जो गुरुवत व्यवहार है वो आपको स्पष्ट बन जाएगा। ये है भगवान शंकर रूपी गुरु, जो चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा भी सर्वत्र होता है। वंदे बोधनित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि, टेढ़ा चंद्रमा भी पूरे संसार में पूजनीय हो जाता है। ऐसा गुरु होता है कि गुरु के शरण में आने वाला शिष्य चाहे कैसा भी हो वो सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। गुरु ऐसा होता है। अब हम लेते हैं गुरु जो हम लोग बनाते हैं, इनके गुरु नरहरिदास जी हैं। तो नरहरिदास जी ने गोस्वामी जी को बार बार रामचरित कहा और तब तक कहा जब तक ये रामचरितमानस यद तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझी परी कछु मति अनुसारा बसाबद्ध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध अश हो। ये गुरु होता है, तब तक आपको ज्ञान देता है जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ जाए। तीसरा गुरु रामचरितमानस, रामचरितमानस कहिए अथवा रामचरित कहिए अथवा अंधकार हो जाता है रवि किरणों के समान, वैसे सारे के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, हमारे अज्ञान दूर हो जाते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। और इस सोरठे में एक और बात कही, बच न अलग करिए। गुरु के शरण में, अपने माता पिता की शरण में, अपने बड़ों के शरण में, पूजनीयों के शरण में जब हम जा करके अपनी सारी व्यथा रखते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की व्यथा, कष्ट, दुख, परेशानियां बच ही नहीं सकती हैं। अगर आप श्रद्धावान हो करके उनसे अपनी बात रखते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबको दूर कर देंगे। कोई भी बुरी बातें, कोई भी मोह, तम, अंधकार, अज्ञानता बचेगी ही नहीं। स्पष्ट इस सोरठे के माध्यम से कहते हैं बचना, क्योंकि वो कैसे हैं, उनके वचन कैसे हैं, और वापस पढ़ते हैं वचन कैसे हैं, रवि कर निकर, भगवान सूर्य की किरणों की तरह हैं जो अंधकार को दूर कर देता है। ऐसे गुरु चरणों में हमारा बार बार वंदन है, नमन है और आशा करता हूं आप सभी अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और उनको आजीवन ब्रह्म की तरह पूजेंगे। कभी आप अपने माता पिता को, अपने पूजनीयों को कष्ट नहीं देंगे। हमारे युवान भाई बहनों, हमारे सभी कथा रसिकों इस पर विशेष ध्यान दें और मुझे भी आशीर्वाद दें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों को भी इसे देवें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैं इस रामचरितमानस पर, मेरा मन यह है कि मैं इनसे जो भी ज्ञानवर्धक बातें हमारे समझ में आ सकें वह हम आप लोगों तक पहुंचाएं। जैसे ही हम कोई अच्छी बात लाएं वह आपके पास तुरंत पहुंचे और हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने। प्रिय साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपानाथ, जय जय श्री राम। हरि ओम शरणम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।